साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के करीब 2:10 थे। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बेयर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते अपना एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कोई स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये अपना एक रेगुलर ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे और इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं और जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, यहाँ पे मौसम भी काफ़ी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद एक बहुत ही अजीब सा होता है इनके साथ। इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनका कॉम्पस में प्रॉब्लम आ रही है, इनका कॉम्पस काम करना बंद कर जाता है। मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। टेलर को लगता है कि उनका विमान गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है और इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना पड़ेगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स फ्लाइट में मौजूद है जिन्हें लगता है कि नहीं, वो ऑलरेडी ईस्ट में है, उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। शाम के 7:04 टेलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। All planes close up tight will have to ditch on its landfall. When the first plane drop below 10 gallons, we all go down together. इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते। आज के दिन तक ये हम नहीं जानते कि इन प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। A region shrouded in mystery, where ships and planes vanish without a trace. Join us as we dive deep into the chilling disappearances, the mind-bending theories, and the science that tries to unravel the truth. बर्मुडा ट्रायंगल बताया जाता है कि समुद्र का एक मिस्टीरियस हिस्सा जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा प्लेन्स और जहाज गए और गायब हो गए। ये एरिया अमेरिका की फ्लोरिडा से लेकर पुएर्टो रिको तक और ऊपर बर्मुडा ड्रेस तक एक तरह की ट्रायंगल की शेप का एरिया बनाता है। करीब 5 लाख स्क्वायर मील्स का ये एरिया है जहाँ पे ये लाई करता है। बर्मुडा ट्रायंगल का किस्सा 500 साल से भी पुराना है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे साल 1492 को, वो रिपोर्ट करते हैं कि जब वे इस एरिया से गुजरे तो उनका कॉम्पस काम करना बंद कर जाता है और जब वे रात के समय आसमान की ओर देख रहे थे तो उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी आँख की गोली जैसी चीज़ दिखाई देती है। उन्होंने ये चीज़ आसमान में देखा, समुद्र में गिरता। अभी तक जितनी भी घटनाएं मैंने आपको बताई बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड, उससे भी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक एक घटना है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1887 को 210 मीटर एक लंबा जहाज़ था एलन ऑस्टिन नाम से, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। बड़ी आम बात है, उस समय बहुत से जहाज़ ये सफ़र किया करते थे, लेकिन एलन को रास्ते में एक बहुत ही अजीब से जहाज़ दिखाई देता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास। बाहर से तो ये जहाज़ दिखने में बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसके अंदर कोई भी इंसान नहीं था। उन्होंने 2 दिन तक इंतज़ार किया ये सोचकर कि उस जहाज़ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज़ के अंदर जाते हैं। उन्होंने देखा कि जहाज़ के अंदर का सामान सुरक्षित और बिल्कुल सही ढंग से रखा हुआ है। एलन डिसाइड करता है कि उस जहाज़ को वे साथ साथ लेकर चलेंगे। पहले 2 दिन तक तो ये जहाज़ साथ साथ आसानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक तूफान आ जाता है, दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और वो अनजान जहाज़ गायब हो जाता है। तूफान खत्म होने के बाद एलन उस जहाज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने स्पाई ग्लास से वो अनजान जहाज़ दिखाई पड़ता है। उन्होंने जो क्रू मेंबर्स उस जहाज़ में डाले थे वो भी गायब है। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं पता, लेकिन जहाज़ अभी भी सही सलामत है। कहा जाता है कि एलन ने फिर से कोशिश की उस जहाज़ को साथ लेकर चलने की, कुछ क्रू मेंबर्स और भेजे उस जहाज़ को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद वही कहानी दोबारा से हुई। वो जहाज़ गायब हो गए और जो क्रू मेंबर्स उन्होंने भेजा था वो भी गायब हो गए अचानक से। एलन का जहाज़ जब वापस आया तो उनके ओनर ये बात सुनकर इतने घबरा गए कि उन्होंने ये जहाज़ जर्मन कंपनी को बेच डाली, जिन्होंने ये जहाज़ का नाम बदलकर मेटा रख दिया। सही सुना आपने, जो रीनेमिंग मार्क जगरबर्ग ने फेसबुक की मेटा में। बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर कई एक्सप्लेनेशन दी जाती है, लेकिन हम उन एक्सप्लेनेशन में फोकस करते हैं जो कुछ साइंटिफिक लगती है सुनने में। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है मैग्नेटिज्म के आधार पर। तो असल में बात क्या है कि दोस्तों, धरती का जो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है और जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है वो 2 अलग अलग पॉइंट है, लेकिन धरती में कुछ जगह ऐसे भी मौजूद है जहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल 2 एक ही डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं और ऐसी जगह को एगोनिक कहा जाता है। वैसे तो ये एगोनिक लाइन टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन अगले 200-300 सालों में ये बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास की जगह ये बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर ही रही है। इससे बेसिकली कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। दूसरी खास बात यह है कि ये जो एरिया है बर्मुडा ट्रायंगल का वो बहुत ही शैलो एरिया है। अब सैटेलाइट के नक्शे पर देखेंगे तो बहामास है, अरेबियन आइसलैंड है, जो कि बहुत ही लंबे एरिया में फैला हुआ है। एक ऐसा समुद्र का हिस्सा जो कि बिल्कुल भी गहरा नहीं है। इससे होता क्या था कि जो पुराने ज़माने में शिप आते थे, यहाँ से गुजरते थे, तो वो फंस जाते थे इन शैलो पैटर्न की वजह से। लेकिन कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिल पाया है इस बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर कि कोई भी घटना इस कारण की वजह से हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो की अपडेट आपको मिलता रहे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।